हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स बेसिक क्वेश्चन पेपर 2024-25, जिसका हम सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और ये सॉल्यूशन करा चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज कराने जा रहे हैं सेक्शन ई। तो सेक्शन ई में जो है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, Rahim and Nadeem are two friends whose plots are adjacent to each other. Rahim's son made a drawing of the plots with necessary details. It is decided that Rahim will fence the triangular plot ABC and Nadeem will fence along the sides A, F, FE and B. Observe the diagram carefully and answer the following questions. तो ये फिगर में जो है ये प्लॉट है जो कि रहीम और नदीम के बीच में डिवाइडेड है। तो इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चन मतलब कि आंसर निकालने हैं और हमें सारे लाइन सेगमेंट दे रखे हैं कुछ। तो क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन है फाइंड लेंथ BC। अब यहाँ लेंथ BC लिखा है तो हमें ये लेंथ निकालनी। तो ये लेंथ निकालने के लिए हमें ट्रायंगल को कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पर से ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। तो हमें जो है लाइन सेगमेंट क्या दे रखे हैं, BH दे रखा, ये दे रखा, BH दे रखा और ये क्या दे रखा, DS दे रखा। तो कंसिडरिंग ट्रायंगल BDC, तो ट्रायंगल BDC में क्या दिख रहा है, एक एंगल दे रखा 45 डिग्री और हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस H। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा DC, तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा BC। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि बेस दे रखा है तो हम कॉस निकालेंगे, कॉस 45 हो जाएगा BD अपॉन में BC जो हमें निकालना है। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और BD कितना हो जाएगा, BD हमारा हो जाएगा BH जो हमें दे रखा है और DH दे रखा है अपॉन में BC हमें निकालना है। तो BH कितना है, BH है हमारा 40 दे रखा है और DH कितना दे रखा है 10 मीटर। ये सारे लाइन सेगमेंट दे रखे हैं अपॉन में BC। तो ये हो जाएगा कितना 50 अपॉन BC और 1/√2। तो BC इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना 50√2 और √2 की वैल्यू हमें दे रखी है 50 मल्टी क्या हो जाएगा 1.41। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5 एकम 5, 5 को 20 का 0 2, 5 एकम 5 2 7, 70.5। तो 70.5 मीटर ये आ गया BC जो हमें निकालना था। सेकंड वाला है लेंथ AG निकालना है। लेंथ AG कहाँ है, ये वाला ट्रायंगल AFG को कंसिडर करना पड़ेगा आपकी बार, ट्रायंगल AFG। तो ट्रायंगल AFG में क्या है, ट्रायंगल AFG में ये हो गया, हमें थीटा दे रखा है 45 और परपेंडिकुलर दे रखा है, ये हाइपोटेन्यूस भी दे रखा, हमें निकालना AG। तो आप tan थीटा भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो tan 45 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर आपका 38 दे रखा है और अपॉन में AG जो हमें निकालना है। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो AG इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 38 मीटर। तो 38 मीटर AG आ गया। अब निकालना कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर निकालना आपको। तो 70.50 तो ये हो गया, 38 ये लिख लेते हैं, BC और AG। तो BC हमें कितना निकाला हमने 70.5 मीटर और AG कितना है 38 मीटर, ये हम निकाल चुके हैं। अब निकालना हमें पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर ऑफ ABC कितना हो जाएगा। पेरीमीटर जो ABC का होगा AB प्लस BC और प्लस में AC। अब AB और BC तो हमारा निकल जाएगा, यानी AB क्या है, AB के अंदर जो लाइन सेगमेंट है AG निकाल चुके हैं, GD दे रखा है, DH दे रखा है। तो इन सबको ऐड करके क्या आ जाएगा AB आ जाएगा। तो यहाँ पर से AB निकाल लेते हैं पहले। तो AB इक्वल टू कितना है AG प्लस GD प्लस DH प्लस में BH। अब यहाँ पर AG हम निकाल चुके हैं, कितना है 38 है, GD कितना है 40
40 मीटर, और डी एच कितना है 10 मीटर, और ये कितना दे रखा है बी एच 40 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 128 मीटर। तो ए बी तो 128 मीटर आ गया, और बी सी कितना है, बी सी हम निकाल चुके हैं 70.5 मीटर। तो बी सी तो ये हो गया, और ये ए बी हो गया। अब निकालना हमें ए सी। तो ए सी निकालेंगे हम, इसके लिए हमें ट्रायंगल को कंसिडर करना पड़ेगा। तो कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ए सी ए सी ए साइड है, तो इसके लिए हम ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ए डी सी। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, तो ट्रायंगल ए डी सी में क्या दे रखा है, हमें ये थीटा पहले निकालेंगे। अब ये क्या है 90 डिग्री परपेंडिकुलर है सी डी, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ये 90 प्लस 60 कितना होता है 150, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है और ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर से फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं सीधे। हमें निकालना हाइपोटेन्यूस, और बेस हमें दे रखा है ए डी। तो हमारा हो जाएगा फार्मूला साइन कॉस 30 इक्वल टू हो जाएगा हमारा बेस कितना है ए डी, और हाइपोटेन्यूस कितना ए सी। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इक्वल टू ए डी, और ए डी कितना है, कितना दे रखा हमें, ये तो हो गया 38 और ये हो गया 40, तो 38 प्लस 40 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ से हमारा ए सी आ जाएगा। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करके 78 मल्टी 2/√3, ये आ जाएगा हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा करते हैं कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 156 मल्टी √3 अपॉन में 3 से कट जाएगा, तो 52√3 आ गया। तो यहाँ पर से ए सी की वैल्यू आ जाएगी 52√3, यानी √3 क्या वैल्यू दे रखी है 1.73 हमें दे रखी है। तो यहाँ पर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा कितना, मतलब कितना आया है 89.96 मीटर। अब ये पेरीमीटर ये है, अब इन तीनों को सम कर लेते हैं, तो पेरीमीटर आ जाएगी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगी। तो ए बी कितना है, ए बी है हमारा कितना 128 मीटर जो हम निकाल चुके हैं, और बी सी है 70.5 मीटर प्लस में, और ये कितना आया 89.96 मीटर। अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 288.16 मीटर। तो ये पेरीमीटर आएगी ट्रायंगल ए बी सी की। अब अगला पार्ट चॉइस का है। यहाँ पर सेकेंड और थर्ड में एक करना था, तो कैलकुलेट लेंथ ए एफ प्लस एफ ई प्लस ई बी। तो ये दे हमें ये तीनों का सम निकालना है, तीनों लाइन सेगमेंट का। तो ए एफ क्या है, ए एफ हमें दे रखा है, एफ ई क्या है, एफ ई भी दे रखा है। तो हमें निकालना सम ए एफ प्लस एफ ई और प्लस में ई बी। तो यहाँ पर ये भी दे रखा है हमें, और ये भी दे रखा है, हमें ई बी निकालना पड़ेगा। तो ई बी कहाँ है, ई बी हमारा ये है, और कौन से ट्रायंगल साइड है ये, ट्रायंगल बी ई एच। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ई एच, और बी ई एच से हमें क्या निकालना है, अब 90 डिग्री ये है, तो ये क्या है हाइपोटेन्यूस, और बेस हमें बी एस दे रखा है, तो हम लिखेंगे साइन कॉस 30 इक्वल टू हो जाएगा बी एच अपॉन, और ये क्या है ई बी हमें निकालना है। तो कॉस 30 हो गया √3/2, और बी एच कितना है 40, और ई बी हमारा यहाँ से निकल आएगा। तो ई बी कितना हो जाएगा, ई बी इक्वल टू हो जाएगा 40 मल्टी 2/√3, और ये आ जाएगा 80/√3 कितना 1.73। इसका डेसिमल जो है हटा देते हैं, और 173 से 8000 को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा हमारा लगभग 46.2 मीटर। अब हम निकाल लेते हैं सम्स इसका,
लाइन सेगमेंट का जो हमें दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा ए एफ कितना है 53 पॉइंट, यानी इसका सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एफ यानी 53.58, और क्या है एफ ई कितना है 53, और जो हमारा आ गया ई बी 46.2, 8 5 और 2 7 पॉइंट 6 3 9 और 3 12 का 2 हासिल 1 4 और 1 5 और 5 10 और 5 15, 152.58 152.78 मीटर के लगभग। अब है क्वेश्चन नंबर 37, प्लेइंग इन ए बॉल pool is a good entertainment for kids. Sohana bought 600 new balls of diameter 7 cm to fill in the pool for her kids. The cuboidal box containing 600 balls has dimension 42 cm multi 91 cm multi 50 cm। ये हमें ये जो क्यूबाइड है इसका हमें डायमेंशन दे रखी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वन बॉल, और हमें डायमीटर दे रखा बॉल का, और ये तीनों क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वन बॉल, तो इनका आंसर होगा, ये हमें दे रखा है 600 बॉल्स हैं, और रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर 7 है तो 7/2 ये इसकी रेडियस हो जाएगी, और क्यूबाइड जो बॉक्स है उसकी डायमेंशन दे रखी 42 × 91 × 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वन बॉल, तो बॉल का डायमीटर कितना है, बॉल का डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी कितनी 7/2 लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, स्फेरिकल होती है बॉल तो क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉल, वॉल्यूम ऑफ बॉल हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, यानी 4/3 पाई आर क्यू मतलब 4/3 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस क्या है 7/2 मल्टी 7/2 7/2 2 2 जब 4 ये कट जाएगा, और 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स कट जाएगा, तो कितना आ गया ये या 539/3। इसको एज इट इज़ रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेंटीमीटर क्यूब इतना इसका वॉल्यूम आ गया। अब सेकेंड पार्ट है 10 balls आर पेंटेड विद न्योन कलर्स, डिटरमाइन द एरिया ऑफ पेंटेड। अब एक बॉल का तो वॉल्यूम तो आ गया, अच्छा किया क्या निकालना में, डिटरमाइन द एरिया ऑफ पेंटेड सरफेस। तो एरिया ऑफ पेंटेड सरफेस कितना होगा, एरिया ऑफ पेंटेड सरफेस, तो पेंटेड सरफेस यानी सरफेस एरिया ऑफ एक बॉल का क्या होता है 4πr², तो 10 बॉल है तो कितना हो जाएगा ये 10 मल्टी यानी 4 मल्टी 22/7, और रेडियस क्या है 7/2 मल्टी 7/2, तो ये कट जाएगा 2 2 जब 4 तो ये कट गया, और 7 से 7 कट गया, तो कितना आ गया 10 7 70 यानी 0 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 7 दूनी 14 1 15 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सरफेस एरिया, पेंटेड सरफेस एरिया। थर्ड का होगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द बॉक्स। तो एम्प्टी स्पेस कितना होगा, एम्प्टी स्पेस हो जाएगा हमारा कितना, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट क्या होगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड यानी एम्प्टी स्पेस निकालना हमें, एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम, एम्प्टी स्पेस कितना बच जाएगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड से हम माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ 600 बॉल्स, तो 600 बॉल्स का वॉल्यूम निकाल के, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना हो जाएगा 42 मल्टी 91 मल्टी 50 माइनस वॉल्यूम ऑफ 600 बॉल कितना हो जाएगा 600, एक बॉल का वॉल्यूम कितना है 4 ये दे रखा है, ये हम निकाल चुके हैं 539/3। अभी काट देते हैं तो कितना हो गया 200। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 1, तो ये आ जाएगा हमारा 191100, ये आ जाएगा 107800, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 83300
सेंटीमीटर क्यूब, इतना एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम होगा। अब निकालना हमें क्वेश्चन थर्ड का। द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल्स कवर्स द बेस ऑफ द बॉक्स एज टू एज व्हेन बॉल्स आर प्लेस्ड एवनली एडजेसेंट टू ईच अदर, हाउ मच एरिया इज कवर्ड बाय वन बॉल। तो बॉल की जो बॉक्स है उसकी डायमेंशन क्या है, बॉक्स की डायमेंशन है बेस की क्या होगी 42 मल्टी 91, 42 मल्टी 91, ये बेस का हुआ एरिया। तो अब हमें ये देखना अच्छा करके कि एक बॉल कितना एरिया कवर करेगी। अब बेस में क्या है कि बॉल एडजस्ट हो रखे हैं एडजस्टेंट टू ईच अदर, और एवनली क्या है सेटल डाउन है। तो क्या होगा बेस में, जो मान लें ये बेस है बॉक्स का, तो जब बॉल यहाँ होंगी बेस लाइन में तो क्या होगा, कैसे होंगी अरेंज्ड, ऐसे होगी, यानी बीच में स्पेस बचेगा। तो अब ये कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आपको इस यहाँ पे सरफेस एरिया मतलब कि स्फेयर का नहीं निकालना, बल्कि कितना एरिया कवर कर रहा है वो निकालना है बेस लाइन में। तो बेस का एरिया है मतलब कि कितना बेस कवर कर रहा है बॉल, बेस का कौन सा हिस्सा कवर कर रहा है बॉल वो निकालना है। तो बेसिकली बॉल जो है एडजेसेंट टू थी वो क्या करेगी, एक क्यूबाइट के बराबर ये सरफेस एरिया कवर करेगी क्यूबाइट के बराबर। तो क्यूबाइट का बेस क्या होगा, एक स्क्वायर होगा, यानी इसकी डायमेंशन क्या होंगी 7 मल्टी 7। तो कितना एरिया कवर करेगा एक बॉल, तो ईच बॉल विल कवर द एरिया equivalent to स्क्वायर एट द बेस, यानी इतना बेस कवर करेगी। तो कितना हो जाएगा, बेस का एरिया क्या होता है मतलब स्क्वायर का एरिया क्या होता है 7 मल्टी 7। तो क्या आंसर आ जाएगा 49 मीटर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया कवर करेगा एक बॉल बेस में। हाउ मैनी बॉल्स आर देयर इन लोअर मोस्ट लेयर, बेस का एरिया क्या है, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, क्यूबाइट का जो बेस है उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस हो जाएगा 42 मल्टी 91। नंबर ऑफ बॉल्स ये पूछ रहा हाउ मैनी बॉल्स आर देयर इन लोअर मोस्ट एरिया, तो एक बॉल तो बेस में इतना एरिया कवर कर दी है और टोटल एरिया बेस में इतना है। तो नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ बॉल्स एट लोअर मोस्ट लेयर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ बेस यानी 42 मल्टी 91 अपॉन में एक बॉल जितना एरिया कवर करती है। तो ये हो जाएगा 7 7 जा 7, ये 7 6 जा और ये 7 7 जा हो जाएगा, और ये कट गया 13 टाइम्स। तो कितनी बॉल हो गई 78 बॉल्स, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, ए telecommunication company came up with two plans, plan A and plan B for its customers. The plans are represented by linear equations where T represents the time bought and C represents the cost. The equations are, तो प्लान ए की इक्वेशन दे रखी है, प्लान बी की इक्वेशन दे रखी है, और टाइम और कॉस्ट के बीच में रिलेशन दे रखी है दोनों प्लान में। तो 3C इक्वल टू, पहले प्लान लिख लेते हैं, प्लान ए क्या है 3C इक्वल टू 22, और प्लान बी क्या है, प्लान बी की इक्वेशन है 3C इक्वल टू 10T 3C इक्वल टू 10T प्लस में 300। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा पहला पार्ट में, इफ़ यू परचेज प्लान बी हाउ मच इनिशियल अमाउंट यू हैव टू पे। प्लान बी अगर हम खरीदते हैं तो इनिशियली में कितना मनी देना पड़ेगा, 3C इक्वल टू 10T, ये है प्लान बी। तो इनिशियल का मतलब पुटिंग T इक्वल टू 0, पुटिंग T इक्वल टू 0 करके हमारा इनिशियल आ जाएगा कि इनिशियल में इतना पैसा देना पड़ेगा। तो 3C इक्वल टू 10 मल्टी 0
प्लस 300 यानी कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ जाएगा ये 100 रुपीज़, यानी इनिशियली हमें 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा चारू परचेज प्लान ए, हाउ मैनी मिनट्स सी बॉट फॉर 250 रुपीज़। प्लान ए का इक्वेशन ये दे रखा है, तो सेकेंड वाले पार्ट के फर्स्ट पार्ट था, तो सेकेंड वाले का आंसर होगा हाउ मैनी मिनट्स सी बॉट फॉर 250 रुपीज़। तो क्योंकि 3C=22 है, ये 3C=20 प्लान ए है, दिस इज़ प्लान ए, और हमें 250 रुपीज़ यानी कॉस्ट दे रखी है 250 रुपीज़, और टी निकल जाएगा यहाँ से 3 × 250, और यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 20T, और T इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना 3 × 250 अपॉन में 20, और एक कट गया तो ये कितना आ गया 12.5, यानी कितना हो गया 3 × 5 = 15, 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 एक साथ 37.5 मिनट। तो ये आंसर आ गया इसका, किसका सेकेंड वाले का। थर्ड पार्ट है एट हाउ मैनी मिनट डू बोथ द प्लान्स चार्ज द सेम अमाउंट, व्हाट इज दैट अमाउंट, मीन्स दोनों का हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो दोनों का हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर, मतलब पार्ट थर्ड में। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 2, और फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलता है हमें C=20T/3, और ये रख लेते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 3 × 20T/3 = 10T प्लस में 300, तो क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 20T - 10T यानी 10T = 300, और T = कितना आ जाएगा हमारा 30 मिनट्स। तो क्या आंसर आएगा 30 मिनट्स, यानी एट हाउ मैनी मिनट्स डू बोथ द प्लान्स चार्ज द सेम अमाउंट, तो वो क्या होगा 30 मिनट्स होगा आंसर। अब पूछ रहा है व्हाट इज दैट अमाउंट, यानी अमाउंट ये है, तो क्या निकालेंगे, अमाउंट आ जाएगी हमारे जो 20 × 30/3, तो कितना आ गया ये 10 टाइम्स, यानी कितना आ गया 200 रुपीज़, वो अमाउंट कितनी होगी 200 रुपीज़ होगी। अब है थर्ड पार्ट में, बी पार्ट बोल रहा है विच प्लान इज बेटर इफ़ यू वांट टू बाई 60 मिनट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो विच प्लान इज बेटर, कौन सा प्लान बेटर होगा। अब ये क्वेश्चन है विच प्लान इज बेटर इफ़ यू वांट टू बाई 60 मिनट्स, तो 60 मिनट यानी T = 60 मिनट लिखते हैं, C = निकल आएगा आपका, और C जिसका कम होगा वही प्लान बेटर होगा। तो लिखेंगे पुटिंग T = 60 इन इक्वेशन 1 एंड 2, तो पहली इक्वेशन में रख के क्या हो जाएगा 3C = 20 × 60, और C = कितना आ जाएगा 20 × 60/3, यानी कितना आ गया, ये तो आ गया 400 रुपीज़। ये तो पहला प्लान है, प्लान ए। अब दूसरे प्लान में क्या रखेंगे 3C = 10 × 60 प्लस में 300, तो ये आ जाएगा हमारा 600 यानी 900/3, तो C = कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा 300 प्लान 300 रुपीज़। तो कौन सा प्लान बेटर होगा, रीज़न क्या है कि प्लांट बी इज लेस कॉस्टलियर, सो इट विल बी बेटर। तो ये आंसर हो गया कि बी विल बी बेटर, रीज़न ये है कि इसकी कॉस्ट कम है। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।